नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब टीजीटी पीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज 20 फरवरी है और हम लोग 20 फरवरी 2026 को जो क्लास करेंगे उसमें 10 का डोज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, 10 का डोज, और साथ में 125 क्वेश्चंस का फुल अभ्यास भी करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई। अभी 7 बजे भी लाइव आए थे, उसमें भी दुविधा थी। देखते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होती है कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगी। तो रात 10 बजे वाली क्लास जो 9 बजे अब चल रही है उसका आनंद लेते हैं। आइए क्लास की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? नाम बद्रीनाथ आर्या का है, मनीषी डे का है, द्वारिका प्रसाद शर्मा का है और जाज कीट का नाम दिया गया। भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला आपसे अगर पूछा जा रहा है भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला कौन बनाया, तो आप कहते हो तुरंत मनीषी डे। सही जवाब मनीषी डे ही है। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ ले भरत मुनि ने जो रस दिए, 8 रस दिए थे ना भरत मुनि ने, तो उनके अस्थाई भाव पूछ लेता है। जैसे रति का अस्थाई भाव क्या है, रति अस्थाई भाव किसका है, तो श्रृंगार का हो जाता है। उत्साह किसका होता है, तो आप कहते हो वीर रस का है। ऐसे विस्मय की बात आती है तो अद्भुत रस का फाइनली अस्थाई भाव बनता है मित्रों। ठीक है, याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 2। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी किसके दरबार के चित्रकार थे? नाम शाहजहां का है, हुमायूं का है, अकबर का है और बाबर का नाम दिया गया। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी, ये सब किसके दरबार के चित्रकार रहे हैं, आपको ये बताना था मित्रों। याद रखना, ये वहीं के चित्रकार हैं जिसका काल चित्रकला में हास्य के रूप में आ गया था, हाशिए पे आ गया था, और फाइनली स्थापत्य कला में शीर्ष पे था, यानी शाहजहां। तो सही जवाब शाहजहां लगा लो। खुर्रम वास्तविक नाम इनका होता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया संगीत परिजात, संगीत परिजात के रचनाकार हैं। नाम सोमनाथ का है, होबल का है, फकीरुल्लाह का है और राजा भोज का नाम दिया गया। संगीत परिजात की बात होती है, इसके रचनाकार के रूप में आपसे नाम पूछा गया। जब संगीत परिजात की बात करते हैं मित्रों, तो संगीत परिजात जिसकी रचना है वो नाम होबल है, होबल। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया बंगाल कला शैली जानी जाती है वाश टेक्निक से, ब्रोमो से, पेस्टल से या फिर फ्रेस्को से। बंगाल कला शैली जो है ये जानी जाती है। तो बंगाल कला शैली किस रूप में जानी जाती है मित्रों? वाश टेक्निक के रूप में जानी जाती है, वाश विधा के रूप में जानी जाती है। और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नटीर पूजा गंगावतरण चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है, मनीषी डे का है, राम रविंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। नटीर पूजा की बात हो रही है, गंगावतरण की बात हो रही है, ये चित्र श्रृंखलाएं फाइनली किसकी हैं आपको बताना है। राइट आंसर नंदलाल बसु बनेगा। तो हमें सही जवाब यहाँ नंदलाल बसु के साथ ही देना है। डे इज द राइट आंसर अपना बना लेना है। और आगे चलें। 6 नंबर प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहे कौशल्या से आज्ञा लेते राम, उसके साथ बनवासी यक्ष, ये सब बढ़िया चित्र हैं, अच्छे चित्र हैं, किसने बनाए हैं? नाम के वेंकटप्पा का है, शैलेंद्रनाथ डे का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और ईबी हेवल का नाम दिया गया। कौशल्या से आज्ञा लेते राम और वनवासी यक्ष जैसी बढ़िया रचना पूछा गया किसके द्वारा बनाई गई है? तो मित्रों जिसे हम संत चित्रकार कहते हैं उसी ने बनाई, यानी शैलेंद्रनाथ डे ने बनाई है। तो राइट आंसर शैलेंद्रनाथ डे बनता है। सी के साथ अपना सही जवाब लग जाता है। और आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया आपसे भारत भवन की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? नाम चार्ल्स कोरिया का है, ब्रजेंद्र सिंह का है, सुधाकर शर्मा है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। भारत भवन की डिजाइन आपसे पूछा गया। भारत भवन भोपाल में स्थित है, ये बात याद रखिएगा। भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और इसके डिजाइन की अगर बात आती है मित्रों, चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया। सही जवाब आपको चार्ल्स कोरिया देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। और आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है चित्रकुशी आर्ट गैलरी स्थित है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी नाम कानपुर का है, जम्मू का है, आगरा का है, वाराणसी का नाम दिया गया है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी लोकेटेड है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी की अगर बात आती है, ये कानपुर में लोकेटेड है। सही जवाब कानपुर बन जाएगा। और आगे चला जाए। 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक दूसरे को पान का पत्ता
देते राधा और कृष्ण, इसको चित्रित किया गया था रवि वर्मा के द्वारा, निहाल चंद के द्वारा, नैनसुख के द्वारा या फिर मनोहर के द्वारा। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण, ये चित्रित किया गया मित्रों, किसके द्वारा चित्रित किया गया? ये निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया है। तो सही जवाब निहाल चंद बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछा गया अजंता म्यूरलिस्ट, अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। केसीएस मनिक्कर का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम है, अजीत घोष हैं और के आचारा का नाम भी दे दिया गया। अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के बारे में पूछा गया मित्रों। रचना बहुत अच्छी है, पुस्तक बढ़िया है, अजीत घोष के द्वारा लिखी गई है। तो आपको जो यहाँ सही जवाब देना होगा वो बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर फिलहाल देना होगा। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन आएगा अपना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया। अब कुल स्थलों की संख्या हुई है 45 हुई है, 48 हुई है, 47 हुई है या फिर 49 हुई। मित्रों कुल स्थलों की संख्या जो अब हो गई है वो 48 हो गई है। सही जवाब 48 के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा मूल रंग होते हैं, नीला लाल पीला होते हैं, हरा बैगनी नारंगी होते हैं, नारंगी लाल पीला होते हैं या फिर भूरा लाल नीला होते हैं। मूल रंग की बात आती है मित्रों, मूल रंग आपको बताना है। तो नारंगी और भूरा हो नहीं सकता, इसलिए जो सही विकल्प बैठेगा वो क्या बैठेगा मित्रों? फर्स्ट आंसर, लाल नीला पीला। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना है। ए के साथ अपना सही जवाब बना लीजिएगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया मध्यकालीन पाषाण, मध्य का पाषाणकालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, इसमें मानव के कितने कंकाल मिले हैं? लांघनाज से फाइनली मानव का कितना कंकाल प्राप्त हुआ ये पूछा गया। नाम 12 का है, 18 का है, 14 का है और 22 का नाम दिया गया। लांघनाज में मानव के कितने कंकाल मिले हैं मित्रों? लांघनाज की अगर बात आती है तो सही जवाब जो बनता है वो 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं। बी के साथ अपना सही जवाब बन जाता है। बी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वास्तिक पूजा मित्रों आप जानते हैं स्वास्तिक इस टाइप से बनता है, और स्वास्तिक पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस में दिया गया पंचमढ़ी का, होशंगाबाद का, भीमबेटका का, आदमगढ़ का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया स्वास्तिक पूजा का जो बढ़िया वाला श्रेष्ठ वाला चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप भी राइट आंसर पंचमढ़ी में लगाते हो मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाते हो। ए के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? नाम दिल्ली का है, राजस्थान का है, कानपुर का है, पुणे महाराष्ट्र का नाम दिया गया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की फाइनली मूर्ति जो है इसका अनावरण कहाँ किया आपसे पूछा गया। मोदी जी ने किया है, पुणे महाराष्ट्र में किया है। सही जवाब जो है वो डी के साथ बैठता है। डी इज द राइट आंसर लगाना है। और आगे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न आ जाता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो शयन मुद्रा में है 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है, जिसके मूर्तिकार जो है मिंटू पाल है, कहाँ बन रही है? नाम बोधगया का है, सारनाथ का है, श्रावस्ती का है और दिल्ली का नाम दिया गया। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है, शयन मुद्रा में है, 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी। आपको बताना है कहाँ बन रही है। राइट आंसर आपका गया का बोधगया बनेगा। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना। आगे चला जाएगा, 7 नंबर प्रश्न आता है। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला? नाम प्रभा अत्रे का है, मंजू का है, राशिद खन्ना का है और विक्टर बनर्जी का नाम दे दिया गया। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया? कला के क्षेत्र में जिसे पुरस्कार दिया गया मित्रों उसका जो नाम होता है वो प्रभा अन्य होता है, प्रभा अत्रे। सही जवाब प्रभा अत्रे लगाओ। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बनाओ। 8 नंबर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। सिगरिया गुफा में कुल कितने गुफाएं पाई गई हैं? सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं पाई गई? 4 गुफा, 29 गुफा, 5 गुफा या फिर 6 गुफा। सिगरिया की बात आए तो आप राइट आंसर क्या लगाते हो मित्रों? सिगरिया सिगरिया सिगरिया। सिगरिया में फाइनली जो गुफाओं की संख्या है वो आपकी 6 है। तो सही जवाब जो बनता है वो 6 गुफाओं के साथ बनता है। राइट आंसर आपको यहाँ पर जो देना है वो डी के साथ लगा लेना है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है युवराज दारा शिकोह का शबीह। युवराज दारा शिकोह का शबीह फाइनली किसने बनाया है? नाम मुराद का आया, होनहार का आया, दौलत का आया और अकारिजा का नाम दिया गया। युवराज दारा शिकोह का जो शबीह बनाया जाता है मित्रों किसके द्वारा बनाया जाता है? सही जवाब जो बनेगा वो होनहार के साथ बनेगा।
तो आप जो सही जवाब बनाओगे उसी के साथ बनाओगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मैना और नारी का चित्र जो है चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है? नाम अहमदनगर का है, बीजापुर का है, गोलकुंडा का है और दक्कनी का नाम दिया गया। मैना और नारी का चित्र चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है आपसे पूछा गया। जब कहाँ पर बनने की बात आती है राइट आंसर गोलकुंडा बन जाता है मित्रों, तो गोलकुंडा आपका सही जवाब बन जाता है। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आपसे कह रहा द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध जो है अभिव्यक्तिवादी चित्र को चित्रित किया। एडवर्ड मंच का नाम है, फ्रेंच मार्क का नाम है, सल्वाडोर डाली का नाम है और पॉल क्ली का नाम दिया गया। द स्कीम की बात हो रही है। द स्कीम की अगर हम बात करते हैं, एडवर्ड मंच सही जवाब होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम लगाते हैं, फर्स्ट के साथ अपना सही जवाब लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछ लिया गया पेरिस का निर्णय, इसका कलाकार कौन था? नाम राइफल का दिया गया, रेम्ब्रा का दिया गया, रूवेंस और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। पेरिस के निर्णय के बारे में आपसे पूछ लिया गया, पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था मित्रों? पेरिस के निर्णय की अगर हम बात करते हैं, रूवेंस सही जवाब होता है। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है 3 नंबर। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। सोमनाथ होर ने किया, कवल कृष्ण ने किया, मीरा मुखर्जी ने किया या फिर प्रदोष दास गुप्ता ने किया। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। मित्रों भारत में आरंभ करने वाला कौन रहता है? कोलाज। तो कोलाज ये स्टार्ट करने का काम कवल कृष्ण का है। सही जवाब कवल कृष्ण बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है निर्भया, रक्षक ही भक्षक, सिख दंगे, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं किसके हैं? नाम सुधीर पटवर्धन का है, भूरी सिंह शेखावत का है, मनु पारेख का है और अपर्णा कौर का नाम दिया गया। निर्भया हो, रक्षक ही भक्षक हो, सिख दंगे हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार है और ये अपर्णा कौर की रचना है। तो सही जवाब अपर्णा कौर देना होगा। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण के दृश्य को किस गुफा में बनाया गया? रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य जो है किस गुफा में बनाया गया? नाम अजंता का है, बादामी का है, एलोरा का है और बाघ का नाम दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, राइट आंसर एलोरा हो जाता है। सही जवाब बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? नाम बाबर का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है और औरंगजेब का नाम दिया गया। दिल्ली में दीन पनाह नगर की जो स्थापना होती है ये मित्रों आपके हुमायूं के द्वारा की जाती है। हुमायूं वही जो अकबर के फादर हैं, बाबर के पुत्र हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछ लिया गया ईश्वर हीरालाल भगनू किस शैली के चित्रकार थे? नाम गढ़वाल शैली है, मंडी शैली है, जम्मू शैली है, चंबा शैली का नाम दिया गया। ईश्वर हीरालाल भगनू ये किस शैली के चित्रकार थे? चित्रकार की अगर बात आती है चंबा शैली आंसर बनता है। डी के साथ हमें सही जवाब लगाना होता है। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा था? नाम यशोधर पंडित का है, नंदलाल बोस का है, रामचंद्र शुक्ल का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ की बात आ रही है मित्रों। सही जवाब रामचंद्र शुक्ल बनता है। तो आपको राइट आंसर बी के साथ यहाँ पे लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछ लिया गया नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन सी है? कमला और इलायची का नाम है, नंदी और कमला का नाम है, गीता और गुलाब का नाम है, लेपाक्षी और कमला का नाम दिया गया। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन है? मित्रों अगर नाथद्वारा शैली की हम महिला चित्रकार की बात करते हैं तो कमला और इलायची दोनों महिला चित्रकार हैं और नाथद्वारा शैली की हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न पे। आपसे पूछ लिया गया भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन है? नाम शिवलाल का है, राजा रवि वर्मा का है, सुध कुमार हालधार का है और कृष्ण हैला आरा यानी कृष्ण हौलाजी आरा का नाम दिया गया। भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता आपसे पूछा गया। पेस्टल रंग की अगर बात आती है मित्रों या तैलीय रंग की बात आए तो आप रवि वर्मा लगाओगे। सही जवाब सी के साथ बनाओगे। भारत में तैलीय रंग का जन्मदाता कौन है? तो रवि वर्मा ही आप सही जवाब बनाते हो। सी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाते हो। और आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है। आपसे कह रहा है कश्मीर की मुसीबतें किस की रचना है?
कश्मीर की मुसीबतें आपसे पूछा गया मित्रों, कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है? गोपाल घोष की हैं, हेमंत मिश्रा की हैं, रतन मित्रा की हैं या फिर नीरज मजुमदार की। जब कश्मीर की मुसीबतों की बात आती है मित्रों तो सही जवाब रतन मित्रा होता है। राइट आंसर बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 की बारी आएगी। पूछा गया सोनपुर का मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, राम का वनवास आदि के चित्रकार कौन है? नाम सेवक राम का है, झुमक लाल का है, राजा रवि वर्मा का है और गोपाल चंद का नाम दिया गया। सोनपुर का मेला है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, राम का वनवास है, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाएं हैं, इनके बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो ये सब जो रचनाएं बनाई जाती हैं ये सेवक राम के द्वारा बनाई जाती हैं। सही जवाब सेवक राम बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका लग जाता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका किस राजा की रचना है? नाम जयराज का दिया गया, राणा सांगा का दिया गया, राणा कुंभा का दिया गया और सामंत सिंह का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी की बात है, रसिक रत्नावली की बात है, बिहारी चंद्रिका की बात है। किसकी रचनाएं हैं? जसराज हैं, जयराज हैं, राणा सांगा है, राणा कुंभा है, सामंत सिंह का नाम दिया गया। जो सही जवाब बनता है मित्रों वो राइट आंसर आपका सामंत सिंह बनता है। तो हम राइट आंसर यहाँ पे डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नाम इब्राहिम सर्की का है, सिकंदर शाह का है, हॉकिंस और बाबर का नाम दिया गया। अटाला मस्जिद आप जानते हैं जौनपुर में स्थित है, जौनपुर जो भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है मित्रों, उसका निर्माण फाइनली इब्राहिम सर्की ने करवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इब्राहिम सर्की इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? नाम अजंता का है, बाग का है, लोरा का है, बादामी का नाम दिया गया। किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है मित्रों? वो गुफा फाइनली आपकी अजंता होती है। अजंता वही जो 30 गुफाओं को सहेजे हुए है, 6 गुफा में जहाँ चित्र मिलते हैं, आपके औरंगाबाद में लोकेटेड है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कागज पर चित्रण किस शताब्दी में हुआ? नाम 16वीं सदी का है, 15वीं सदी का है, 17वीं सदी का है और 19वीं सदी का नाम दिया गया। कागज पे चित्रण कौन सी शताब्दी में हुआ आपसे पूछा गया मित्रों। जब कागज पे चित्रण की बात आती है 15वीं सदी आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा महात्मा बुद्ध सर्वाधिक 21 वर्ष कहाँ बिताए थे? नाम सारनाथ का है, दिल्ली का है, गया का है, श्रावस्ती का नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध 21 वर्षों तक कहाँ रहे? 21 वर्षों तक महात्मा बुद्ध श्रावस्ती जनपद में रहे। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है? नाम कोणार्क का है, बिहार का है, खजुराहो का है और गया का नाम दिया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? जब पार्श्वनाथ के जैन मंदिर की बात आती है तो सही जवाब खजुराहो बनता है। राइट आंसर हम खजुराहो के साथ दे पाते हैं, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगा पाते हैं। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम मनीषी डे का है, जाजकीट का है, शारदा छणोकील का है और छतीनाथ मजुमदार का नाम दिया गया। गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है मित्रों? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो सही जवाब जो बनता है वो छतीनाथ मजुमदार का बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं? नाम अश्वघोष का है, वाणभट्ट का है, भद्रबाहु का है और चरक का नाम दिया गया। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र की अगर बात आती है मित्रों अश्वघोष आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाएंगे, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेते हैं। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एसपी बाला सुब्रमण्यम, एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत को कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार 2021 में दे दिया गया? नाम पद्म भूषण का है, पद्म विभूषण का है, पद्मश्री का है और भारत रत्न का नाम दिया गया। एसपी बाला सुब्रमण्यम की बात हो रही है, मरणोपरांत 2021 में इनको पुरस्कृत किया गया। और फाइनली भारत का तीसरा नहीं है भाई, दूसरा महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार है पद्म विभूषण। पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे आपका ये पद्मश्री आता है। याद रखिएगा, पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे आपका ये आया पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आपका पद्म भूषण आता है। तो पद्म विभूषण इन्हें मिला है दूसरे नंबर वाला। सही जवाब सी के साथ लगाओ। और आगे चलें, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है द साइलेंट इरोजन, द साइलेंट इरोजन किसकी कला जीवन पर आधारित फिल्म है? नाम नीलिमा शेख का है, बद्रीनाथ आर्या का है, समीर मंडल का है और दिनकर कौशिक का नाम दिया गया। द साइलेंट इरोजन की बात आ रही है। द साइलेंट इरोजन किसकी कला की जीवनी पे फाइनली आधारित है? साइलेंट इरोजन।
सही जवाब आता है मित्रों तो वो बद्रीनाथ हर रहा है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। प्यारा क्वेश्चन है, समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? नाम 24 परगना बंगाल का है, दिल्ली का है, कर्नाटक का है, बिहार का नाम दिया गया। समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 में कहाँ पे हुआ था मित्रों? जन्म की अगर बात आती है 24 परगना आंसर बनता है। परगना आप जानते हैं बंगाल में जिला है। सही जवाब 24 परगना बंगाल। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है मित्रों, ए के साथ हमें सही जवाब देना होता है। और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया? नाम सैयद हैदर रजा का है, के एच आरा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया था मित्रों? तो वो शहरी जीवन का दृश्य फाइनली बनाया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। हम 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछा गया 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता के लेख जो है प्रकाशित हुए थे। जेम्स वार्गेस ने, जगदीश गुप्ता ने, शारदा चंद वकील ने या फिर नीरज मजुमदार ने प्रकाशित किए। 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता का जो लेख प्रकाशित होता है मित्रों वो फाइनली जेम्स वर्गेस के द्वारा प्रकाशित होता है। तो हमें राइट आंसर जेम्स वर्गेस देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना है। और आगे चला जाएगा 6 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है तांबे का हंस, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, शतरंज के नमूने आदि के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नाम आलमगीरपुर का है, राखीगढ़ी का है, दायमाबाद का है और लोथल का नाम दिया गया। तांबे का हंस हो, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हो, शतरंज का नमूना हो, ये सब अगर प्राप्ति की बात आती है तो गुजरात का लोथल सही जवाब बनता है मित्रों। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। और आगे चलें, 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया कंपनी शैली की खोज 1943 में किसने की? कंपनी शैली की खोज की बात आती है 1943 में किसने किया मित्रों? हम राइट आंसर्स की बात करेंगे तो डब्ल्यू.जी. आर्चर का नाम है, के.सी. घोष का नाम है, पी.सी. मानक का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया। आपको बताना है कंपनी शैली की खोज मित्रों। जो सही जवाब बनेगा वो पी.सी. मानक बनेगा। तो राइट आंसर्स में यहाँ पे बी के साथ ही लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाना होगा। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8। आपसे कह रहा है मित्रों दर्द का मसीहा है, निराशा है, भाग्य है, अंत का आरंभ है आदि जो प्रमुख रचनाएं हैं ये किसकी हैं? सतीश गुजराल की हैं, धनराज भगत की हैं, राम कुमार की हैं या फिर अकबर पद्मसी की हैं? आपको बताना है। दर्द का मसीहा, निराशा, भाग्य, अनंत का आरंभ, ये सब बढ़िया रचना है। अंत के आरंभ की बात हो, आप जानते हो रचना बहुत अच्छी है, सतीश चंद्र गुजराल ने बनाई है, तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बनाओगे। और आगे चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया तूफानी रात की बात, जमुना और गंगा, इसके बाद नटीर पूजा, सती का देह त्याग, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। पूछा गया असित कुमार हालधर ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल ने बनाया, फिर नंदलाल बसु ने बनाया है। तूफानी रात की बात हो, जमुना और गंगा की बात हो, नटीर पूजा की बात हो, सती का देह त्याग हो, ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। और ये जो बनाई जाती हैं नंदलाल बसु के द्वारा बनाई जाती हैं। तो हमें राइट आंसर यहाँ पर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल बनाना है। और आगे चलेंगे, 10 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया अजंता फ्रेस्को, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट आदि पुस्तकें किसकी हैं? आनंद गणेश कुमार स्वामी की हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर की हैं, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल की हैं, फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर की हैं। द बंगाल पट की बात है, अजंता फ्रेस्को की बात है, इंडियन आर्किटेक्चर की बात है, ये सब बढ़िया पुस्तकें हैं मित्रों। और ये जो पुस्तकें हैं ये अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल की हैं, तो ई.बी. हेबल सही जवाब होता है। हमें राइट आंसर यहाँ पर बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप मित्रों ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं, TGT आर्ट की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तैयारी करते रहिएगा, सब बेहतर होगा, अच्छा होगा। आप यूपी TGT आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी में आप जानते हैं कि TGT में 125 प्रश्न पूछने की परंपरा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं और माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छा करने का प्रयास करना है, क्योंकि अब कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। पहले तो कट ऑफ के मामले में नॉर्मल था, लेकिन अब कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा लॉन्ग डेट के बाद हो रहा है, लंबी आयु के बाद हो रहा है।
तो इसलिए लोग पढ़ने का मौका ज़्यादा पा गए हैं, ज़्यादा पढ़ लिए हैं, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने की संभावना है। कट ऑफ को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम आपके बीच अभ्यास पेपर लेकर के आए हैं। क्या है? अभ्यास पेपर है मित्रों। अभ्यास पेपर आप जानते हैं एक हो चुका है, आज अभ्यास पेपर 2 का क्रम है। अभ्यास पेपर 2 में भी 125 क्वेश्चंस रहने वाला है, तो इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम अपनी तरफ से 100% प्योर आंसर्स की देने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर कहीं 19-20 होता है या भाई थोड़ा सा 19-20 रहता है तो उसके लिए हम पहले से माफ़ी चाहेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हिस्ट्री ऑफ आर्ट वर्ष 1962 में पुस्तक लिखी गई। क्या उसके राइटर H.W. जॉनसन है, अर्नेस्ट ग्रम्बिच है, कार्लो गिंजबर्ग हैं या फिर नेल्सन गुडमैन है? आपसे पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी। तो H.W. जॉनसन का नाम आप सही लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात होती है। पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था, शिकारी होता था, चित्रकार होता था, ओझा होता था या फिर साधारण व्यक्ति होता था? प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था। आपसे पूछा गया क्या होता था, तो प्रागैतिहासिक काल का चित्रकार ओझा होता था। सही जवाब बी के साथ लगाना मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन से। प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में आता है? नाम मध्य प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है और पश्चिम बंगाल का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक क्षेत्र है सिंघनपुर। पूछा जा रहा है कहाँ पे आता था, तो मित्रों ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। कह रहा है जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम खोज की किसकी? प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की, पीतल खोरा की, एलिफेंटा की या फिर हड़प्पा की? कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल के बारे में पूछा गया क्या खोजते हैं, तो ये लोग प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों को खोजने का काम करते हैं। आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना मित्रों, ए इज द राइट आंसर बैठेगा। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1964 में, 1954 में या फिर 1955 में? आपसे संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना पूछा जा रहा है कब होती है, तो राइट आंसर जो बनेगा 1953 का बनेगा, 1954 नहीं 1953 बनेगा। ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए 6 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? अंतराल से क्या तात्पर्य है? नाम रिक्त स्थान का है, खाली स्थान का है, मध्यांतर है और आकृति व्यवस्था का नाम दिया गया। आपसे अंतराल के बारे में पूछा गया कि दृश्य कला में अंतराल क्या है, तो अंतराल रिक्त स्थान होता है मित्रों। सही जवाब रिक्त स्थान के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम जो भारतीय संग्रहालय है उसके वर्तमान निर्देशक कौन है? अब मित्रों ये किताब छपने के टाइम का पूछ रहा है, जब पेपर नज़दीक आएगा तो हम लेटेस्ट वाले भी करा देंगे, लेकिन उस टाइम कौन थे? डॉक्टर बी वेणुगोपाल थे, विलियम जोन्स थे, नेथेनियल बॉलिक थे या फिर एडवर्ड बलीथ थे? आपसे पूछा गया है इंडियन म्यूजियम यानी भारतीय संग्रहालय के निर्देशक, तो डॉक्टर बी वेणुगोपाल सही जवाब है। एक ही साथ आप राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात हो रही है। भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान है, नाम मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स का है और लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम दिया गया। भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान है, तो भारत का सर्वप्रथम जो कला संस्थान है मित्रों वो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स है। राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय भारत में नहीं है? नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता का है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर का है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का है या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा कला विद्यालय है जो भारत में स्थित नहीं है? तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स ये लाहौर में है मित्रों, पाकिस्तान में है। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? नाम विश्वनाथ मेहता है, नंदकिशोर शर्मा है, सुधीर रंजन खास्तिगीर हैं और शिवनंदन नैटियाल है। आपसे सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में पूछा गया किसकी कलाकृति है, तो ये शिवनंदन नैटियाल की है। राइट आंसर हमें डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 11 नंबर आता है मित्रों। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रसिद्ध अध्यक्ष थे,
नाम अबुल कलाम आज़ाद का है, डीपी राय चौधरी का है, वारदा वकील का है, नंदलाल बोस का है। राष्ट्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली के जो प्रसिद्ध अध्यक्ष रहे, ज़्यादा फेमस रहे, उनका नाम डीपी राय चौधरी है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी आंसर लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है, पूछा गया लर्निंग टावर ऑफ पीसा। लर्निंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? इटली में है, मिस्र में है, पेरिस में है या फिर वियना में है? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा की बात करते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो लोकेटेड है वो इटली में है। राइट आंसर्स आप इटली लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर हैं। नाम ऋतु वेरी का है, रोहित बल का है, मनीष अरोरा का है और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। फैशन डिज़ाइनर के रूप में आप किसे किसे जानते हैं? तो इसमें से ऋतु वेरी भी हैं, रोहित बल भी हैं और मनीष अरोरा भी हैं। इसलिए आप राइट आंसर जब लगाइएगा तो आप डी के साथ सही जवाब बनाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। 14 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है लखनऊ चित्रकला शैली के जनक है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, असित कुमार हालधार का है और रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया गया। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो जनक के रूप में असित कुमार हालधार का नाम आता है मित्रों। राइट आंसर्स असित कुमार हालधार लगाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है, पूछा गया पिकासो के चित्र जो है वो आदमियों की स्त्रियां, इस पे प्रभाव है आपसे कह रहा है। अरेबियन मूर्ति शिल्प का है, सेजान के स्नानार्थी का प्रभाव है, मातिस के जीवन का आनंद का प्रभाव है या फिर उपयुक्त तीनों का। आपसे कह रहा है आदमियों की स्त्रियां जो पिकासो की रचना है, इस पे किसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे तीनों का प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए आपको राइट आंसर्स यहाँ डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है मित्रों पिकासो का सर्वप्रथम चित्र है, वृद्ध युग में है, अग्नियों की स्त्रियां हैं, ग्वेर्निका है और 3 वादक का नाम दिया गया। पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? तो पाब्लो रूई पिकासो का जो सर्वप्रथम चित्र है वो वृद्ध युग में है मित्रों। राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा, कह रहा है पुष्पमाला एन किस क्षेत्र के विख्यात कलाकार हैं? नाम चित्रकला का है, टेराकोटा का है, मूर्तिकला है और पटचित्र का नाम दिया गया। पुष्पमाला एन के बारे में पूछा गया, राइट आंसर्स मूर्तिकार के रूप में लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा है किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है? किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है? नाम अजंता का है, सिगरिया का है, बाघ और बादामी का नाम दिया गया। किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है मित्रों? तो वो गुफा चित्र आपका सिगरिया है। राइट आंसर हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है हंस पुरुष कितने ताल का होता है? हंस पुरुष क्या 9 ताल का है, 7 ताल का है, 8 ताल का है या फिर 10 ताल का है? अगर बात हंस पुरुष की आती है मित्रों तो 9 ताल आंसर्स बनता है। फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर्स लगाना पड़ता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध शिष्या रानी चंदा। कौन? रानी चंदा किस कलाकार की बहन थी? नाम नंदलाल बोस का है, शारदा चरणुकील का है, मनीष डे का है और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। रानी चंदा जो अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध शिष्या रही हैं, ये बहन रही हैं मनीष डे की। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन हम 21 नंबर देखेंगे। कह रहा है कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे? सुधीर रंजन खास्तीगिर जी थे, जामनी रंजन राय जी थे, असित कुमार हालधार थे या फिर डीपी राय चौधरी थे? कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन रहे मित्रों? तो प्रथम भारतीय कलाकार सुधीर रंजन खास्तीगिर हैं। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है। आपसे कह रहा है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है, मैसूर में है, कोलकाता में है या फिर बेंगलोर में है? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की बात आती है तो राइट आंसर्स आपका बेंगलोर बनता है मित्रों। सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 23 नंबर क्वेश्चन आएगा, बंगाल का प्रसिद्ध फैशनेबल व्यक्ति चित्रकार कौन था? नाम यामिनी राय का है, डीपी राय चौधरी का है, नंदलाल बोस का है और समरेंद्र नाथ गुप्त का नाम दिया गया। बंगाल का प्रसिद्ध फैशनेबल व्यक्ति चित्रकार कौन था मित्रों? तो प्रसिद्ध भी हो, फैशनेबल भी हो, व्यक्ति चित्रकार भी हो, उसका नाम यामिनी रंजन राय है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है।
आगे चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नाम राज सिंह का है, दंती दुर्ग का है, कृष्ण प्रथम का है और नरसिंह वर्मन का नाम दिया गया। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया पूछा गया, तो राइट आंसर कृष्ण प्रथम बनेगा। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। पूछा गया शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होता है? नाम बादामी का है, सिगरिया का है, एलोरा का है और कांचीपुरम का दे दिया गया। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य देखने को मिलता है तो मित्रों आपके बादामी गुफा में देखने को मिलता है। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। कह रहा है मामल्लपुरम के रथों यानी रथ सदृश वस्तु वाले मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? नाम महेंद्र वर्मन का है, राज सिंह का है, नरसिंह वर्मन का है और कृष्ण प्रथम का नाम दिया गया। मामल्लपुरम के रथों का जो निर्माण है वो किसके टाइम पे हुआ मित्रों? जब समय पूछा जाए तो नरसिंह वर्मन लगाना, सही जवाब बी के साथ बनाना, बी इज द राइट आंसर बैठेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, शीतनवासल के चित्रों का संबंध है बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, हिंदू धर्म से है या फिर उपयुक्त तीनों से है? शीतनवासल के बारे में पूछा गया तो शीतनवासल जैन सिद्धों का निवास स्थल है यानी जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर आप सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। पूछा गया श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न। शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ है? नाम चित्र विद्या का है, वास्तु विद्या का है, शिल्प विद्या का है और संगीत विद्या का नाम दिया गया। शिल्प जो है श्री कुमार का रचित ग्रंथ है शिल्प रत्न। आपसे पूछा गया कौन सी विधा से इसका संबंध है, तो फाइनली ये वास्तु विधा से संबंध रखता है। राइट आंसर आपको सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर मित्रों लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, 29 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है सुधीर रंजन खास्तगीर की प्रसिद्धि जो है वो कौन से रूप में है? तो नाम चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, भित्तीय चित्रकार का है और वास्तुकार का नाम दिया गया। सुधीर रंजन खास्तगीर की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो जब प्रसिद्धि की बात आएगी एज अ मूर्तिकार के रूप में राइट आंसर बैठेगा, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन अपना 30 नंबर आता है। पूछा गया भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट थे गगनेंद्र नाथ टैगोर, के शंकर पिल्लई, आर के लक्ष्मण और जी.सी. कालिया। आपसे भारत के पहले कार्टूनिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो भारत का पहला कार्टूनिस्ट भारत का पहला घनवादी कलाकार भी होता है। नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर बनता है, तो सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। पूछा गया 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार थे। नाम दिया गया यामिनी रंजन राय का, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का, नंदलाल बोस का और डी.पी. राय चौधरी का नाम दिया गया। 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार का नाम पूछा जा रहा है। सही जवाब यामिनी रंजन राय हैं, तो राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, थॉमस ग्रे का है, विलियम शेक्सपियर है और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम दे दिया गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात होती है मित्रों, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई रचना है, तो राइट आंसर आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एलोरा के भित्तीय चित्र किसने बनाए? नाम राजा भोज का है, राज प्रथम का है, उदयदित्य का दिया गया और ऑप्शन नरसिंह वर्मन का नाम दिया गया। एलोरा के भित्तीय चित्र को पूछा गया कौन बनवाता है? तो मित्रों उदयदित्य जो है सही जवाब बनता है। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना पड़ जाता है, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन अपना 34 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध चित्र है टोरसो के कलाकार हैं मदन लाल नागर जी हैं, अवतार सिंह पवार जी हैं, रणवीर सिंह बिष्ट जी हैं या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर जी हैं। टोरसो के बारे में पूछा गया कौन कलाकार है? टोरसो अगर रचना देखी जाए तो सुधीर रंजन खास्तगीर की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स बनेगा तो आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। 35 नंबर क्वेश्चन है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? नाम 1957 का है, 1955 का है, 1950 का है और 1911 का नाम दिया गया। कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ की स्थापना पूछी जा रही है, तो जो सही जवाब बनेगा 1911 का बनेगा। राइट आंसर हम डी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। तो डी के साथ सही जवाब लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा। पूछा गया सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार थे? स्टेला कैम्ब्रिज, गगनेंद्र नाथ टैगोर, उर्मिला कुमार,
थपलियाल और एम.एफ. हुसैन। आपसे कह रहा है सबसे पहले भारतीय घनवादी चित्रकार थे, तो सबसे पहले हों, भारतीय हों, घनवादी चित्रकार हों, उनका नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर होगा। राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा, तो बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 1955 ईस्वी में ललित कला अकेदमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप पाने वाले प्रथम कलाकार थे। यामिनी रंजन राय, जे स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खासगीर और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। 1955 में ललित कला अकेदमी का फेलोशिप किसे मिलता है, आपसे पूछा गया। अगर फेलोशिप की बात आए तो यामिनी रंजन राय आंसर्स लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है, कह रहा है एलोरा की कौन सी गुफा जो है वो कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है। कैलाश मंदिर के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? गुफा संख्या 15 है, गुफा संख्या 21 है, गुफा संख्या 16 है और गुफा संख्या 31 है। कैलाशनाथ मंदिर की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं कि गुफा संख्या 16 आपके कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है, तो राइट आंसर्स हम बी के साथ लगा लें, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लें। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 39 नंबर। क्या कह रहा है? बिल्लियों, केकड़ों, मछली और हाथियों को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार थे अवनींद्र नाथ टैगोर, जी.एम. शेख, आर.एस. रावल और यामिनी रंजन राय। बिल्ली, केकड़ा, मछली, हाथी, इसके बारे में पूछा गया। इसको चित्रित करने का काम किसका रहा है? तो यामिनी रंजन राय का रहा है। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो भारत के पिकासो के साथ लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाए 40 नंबर क्वेश्चन से। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, मलाला यूसुफजई, एनी बेसेंट या फिर दलाई लामा। आपसे कह रहा है एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है मित्रों? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछ रहा है तालगिरीश्वर मंदिर है। तालगिरीश्वर मंदिर पन्ना मल्लाई को किसने बनवाया था? नाम नरसिंह वर्मन प्रथम का है, नरसिंह वर्मन द्वितीय का है, महेंद्र वर्मन का है और राजा भोज का नाम दिया गया। तालगिरीश्वर मंदिर जो पन्ना मलाई वाला है वो किसने बनवाया है मित्रों? तो जब बनवाने की बात आएगी तो राइट आंसर्स आपका नरसिंह वर्मन सेकेंड बनेगा। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स देंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो लखनऊ है इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? नाम ग्रिफ्थिस का है, असित कुमार हालधार का है, राय कृष्ण दास का है और नेथेनियल हार्ड का नाम दिया गया। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के जो प्रथम प्राचार्य थे वो कौन थे? तो पहले प्राचार्य के रूप में जिनका नाम आएगा मित्रों वो आपसे नेथेनियल हार्ड होंगे। तो राइट आंसर्स डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स आएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। प्रसिद्ध घनवादी चित्र है अट्टहास। अट्टहास किसकी कृति है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मंजीत बाबा हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। आपसे अट्टहास के बारे में पूछा गया है। अट्टहास, अट्टहास किसकी कलाकृति है मित्रों? तो अट्टहास की बात हो गगनेंद्र नाथ टैगोर की रचना है, क्योंकि ये घनवादी रचना है। तो राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है एलोरा की किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है? नाम 21वीं गुफा है, 17वीं गुफा है, 16वीं गुफा है, 26वीं गुफा है। एलोरा की कौन सी गुफा है जो रामेश्वर नाम से जानी जाती है? तो रामेश्वर के नाम से पुकारी जाने वाली गुफा एलोरा की 21वीं नंबर गुफा है। राइट आंसर 21वीं बनेगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? बंगाल सली का चरमोत्कर्ष काल था 1900 से 1905 रहा, 1905 से 1910 रहा, 1905 से 1915 रहा या फिर 1905 से 1920 रहा। बंगाल सली का जो चरमोत्कर्ष काल है वो कौन सा रहा मित्रों? तो 1905 से 1920 रहा है। राइट आंसर्स हमें डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 46 नंबर चलेंगे। आपसे कह रहा है घनवाद का उदय किस सदी में हुआ था? नाम 18वीं सदी है, 20वीं सदी है, 19वीं सदी है और 21वीं सदी का नाम दिया गया। घनवाद का उदय पूछा जा रहा है, तो घनवाद 20वीं सदी में जो है अस्तित्व में आता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तंजौर के बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया, सोमेश्वर ने करवाया, विक्रमादित्य ने करवाया या फिर भोज ने करवाया? बृहद्रेश्वर मंदिर की बात हो रही है, तो तंजौर का जो बृहद्रेश्वर मंदिर है मित्रों ये राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया। सही जवाब राजराज प्रथम लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कुषाणकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं मूर्ति शिल्प के रूप में, चित्रकला के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में या फिर उपयुक्त सभी के रूप में। कुषाणकालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं, तो कुषाणकालीन जो कला है उसका जो उदाहरण मिल रहा है वो मूर्ति शिल्प के रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है मित्रों। तो राइट आंसर्स आपको मूर्ति शिल्प देना है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है।
आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ब्राह्मण धर्म से संबंधित सब प्राचीन चित्र मिलते हैं। बाघ में मिलेंगे, बादामी में मिलेंगे, शतनमासल में मिलेंगे या फिर जोगीमारा में मिलेंगे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित हो, सबसे प्राचीन चित्र हो, कहाँ से मिलते हैं? तो बादामी से प्राप्त होते हैं। राइट आंसर बादामी बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। 50 नंबर आएगा। कह रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। नाम दिया गया। नेथनियल हार्ड रहे हैं, सुधीर रंजन खास्तीगिर रहे हैं, असित रणवीर सिंह बेस्ट रहे। आपसे कह रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड पहले भारतीय प्राचार्य कौन रहे? तो असित कुमार 1925 में अपनी सेवा देने यहाँ पे आ जाते हैं। तो राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। पूछा गया शीला गौड़ हैं। क्या? शीला गौड़ हैं चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, प्रतिष्ठापन कलाकार हैं या फिर उपयुक्त सभी। शीला गौड़ की अगर प्रसिद्धि की बात आती है तो मूर्तिकार, चित्रकार, प्रतिष्ठापन कलाकार सब हैं, यानी राइट आंसर्स डी के साथ बनेगा। तो आपको सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आता है। घनवाद का उदय हुआ था, पेरिस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ या फिर इटली में हुआ। घनवाद के उदय की अगर बात आती है तो राइट आंसर पेरिस बनता है मित्रों। सही जवाब पेरिस लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 53 नंबर सॉल्व करते हैं। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? नाम माया और अर्जेंट मूर्तिकला के लिए है, इंस्ट्रक्शन मूर्तिकला के लिए है, अफ्रीकी मूर्तिकला के लिए है या फिर भारतीय मूर्तिकला के लिए है। हेनरी मूर किससे प्रभावित आपसे पूछा गया? तो माया और अर्जेंट मूर्तिकला के लिए प्रभावित। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है। आपसे कह रहा है किस कलाकारों को बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है? देवकी नंदन शर्मा है, के वेंकटप्पा है, समरेंद्र नाथ गुप्त हैं और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बंगाल शैली का मंसूर किसे कहते हैं? तो बंगाल शैली का जो पक्षी छेतेरा होगा उसे मंसूर कहा जाएगा। राइट आंसर आपका के वेंकटप्पा है। सही जवाब के वेंकटप्पा लगाइएगा मित्रों। सही जवाब आप बी के साथ बनाइएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है नौ बंगाल शैली का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? यामिनी रंजन राय, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर। नौ बंगाल शैली का जो प्रथम कलाकार है वो किसे माना जाता है? तो मित्रों वो नंदलाल बोस को कहा जाता है। इसलिए जब राइट आंसर्स बने तो सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार कौन था? नाम सैलोज मुखर्जी है, नंदलाल बोस हैं, यामिनी रंजन राय हैं, छतीन्द्रनाथ मजूमदार हैं। बंगाल शैली के पहले लोक कलाकार कौन हैं? तो पहला और लोक कलाकार यामिनी रंजन राय हैं। राइट आंसर वी के साथ बनाना मित्रों। बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर जाएगा। आपसे कह रहा है पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या थी? नाम यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति का है, नाम लोक चित्रण पद्धति का है, साहित्यिक पृष्ठभूमि का है और स्वतंत्र चित्रण पद्धति का नाम दिया गया। पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों की जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो क्या है मित्रों? तो यूरोपियन कला शिक्षण पद्धति है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? 58 नंबर कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य कब नियुक्त किए गए? 1909 में, 1907 में, 1905 में या फिर 1910 में। आपसे कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य कब बनते हैं? तो मित्रों वो सन 1905 का होता है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखा जाएगा। आपसे कह रहा है भारतीय शिल्प षडांग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक कौन है? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, असित कुमार हालधार का है और पर्सी ब्राउन का नाम दिया गया। भारतीय शिल्प षडांग और अल्पना के लेखक पूछा गया मित्रों। अगर हम राइट आंसर्स की बात करेंगे तो सही जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर आता है। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्र है रेप ऑफ यूरोपा। ये किस चित्रकार ने बनाया? रेप ऑफ यूरोपा। नाम टर्सियन का है, रेम्ब्रा का है, कैरावेजियो का है, लियोनार्डो का नाम दिया गया। रेप ऑफ यूरोपा की अगर बात आती है तो सही जवाब जो बनता है मित्रों वो टर्सियन बनता है। राइट आंसर हमें टर्सियन देना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे 61 नंबर आएगा। कह रहा है इनमें से कौन सी कृति है रवि वर्मा की नहीं है? नाम हंस और दमयंती का है, गरीबी का है, भारत माता का है और शकुंतला और दुष्यंत का नाम दिया गया। रवि वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? तो भारत माता रचना रवि वर्मा की नहीं है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है मध्यकालीन हिंदू संत क्या है?
नाम त्रिफलक हैं, भित्तीय चित्र हैं, जीवन चरित्र हैं या फिर पटचित्र हैं। मध्यकालीन हिंदू संत क्या हैं? तो मध्यकालीन हिंदू संत जो हैं वो भित्तीय चित्र हैं मित्रों। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आ रहा है। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे? नंदलाल बसु थे, छतेन्द्रनाथ मजूमदार थे, यामिनी रंजन राय थे या फिर असित कुमार हालदार थे? राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के जो वैष्णव चित्रकार थे वो कौन थे? तो वैष्णव चित्रकार का अगर नाम पूछा जा रहा है छतेन्द्रनाथ मजूमदार आंसर बन रहा है। सही जवाब सी के साथ लग रहा है, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट जिसका स्थापना 1993 में होता है, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? नाम बेंगलुरु का है, मुंबई का है, नई दिल्ली का है और कोलकाता का नाम दिया गया। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट की अगर बात होती है तो इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट जो है वो बेंगलुरु में है। सही जवाब बेंगलुरु हेड क्वार्टर लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया। नाम वोरोस्की का है, स्वारोस्की का है, निकोलस रोरिक का है और जॉर्ज किट का नाम दिया गया। सोवियत संघ का उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में आके बस जाता है, तो उसका जो नाम बनता है वो निकोलस रोरिक बनता है मित्रों। सही जवाब निकोलस रोरिक लगाना, बी इज़ द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आएगा। कह रहा है प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं? अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या फिर नंदलाल बसु? आपसे प्रणय दूत के बारे में पूछा गया। अगर प्रणय दूत रचना पूछी जाती है तो जो बंगाल शैली के प्रणेता हैं उनकी रचना है, यानी अवनीन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब बनेंगे मित्रों, ए इज़ द राइट आंसर लगेगा। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आता है 67 नंबर है। कह रहा है राग दीपक चित्र किस शैली का है? नाम मेवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, बशोली शैली है और बूंदी शैली का नाम दिया गया। राग दीपक चित्र के बारे में पूछा गया तो राइट आंसर आपका बूंदी शैली बनेगा मित्रों, डी के साथ आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। ललित कला अकेदमी के संस्थापक थे? राय कृष्ण दास थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, डीपी राय चौधरी थे या फिर रामकिंकर बैस थे? आपसे ललित कला अकेदमी के संस्थापक का नाम पूछा गया। ललित कला अकेदमी के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है मित्रों, तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा। पूछा गया विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर है? स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस है, सोथबीस ऑक्शन हाउस है, आसियान है या फिर नीलामी मिलेज आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है? विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर कौन सा है मित्रों? तो सबसे पुराना वाला विश्व लेवल पे जो प्राचीनतम है आपका नीलामी घर वो स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस है। तो सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे 70 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है रीना शैली, रीना शैली इस कला के लिए जानी जाती है। नाम पोर्ट्रेट का है, मिक्स्ड मीडिया का है, मल्टीमीडिया का है और म्यूरलिस्ट का नाम दिया गया। रीना शैली इस कला के लिए जानी जाती हैं, तो रीना शैली जिसके लिए जानी जाती हैं वो आपका मिक्स्ड मीडिया है। सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता माने जाते हैं? भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, आर के लक्ष्मण हैं, के शंकर पिल्लई हैं और मारियो मिरांडा का नाम दिया गया। भारत में राजनीतिक कार्टून के फादर कौन है मित्रों? तो के शंकर पिल्लई सही जवाब है। राइट आंसर आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 72 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एलेशी पैलेस कहाँ स्थित है? नाम तुर्की का है, फ्रांस का है, इटली का है और भारत का है। एलेशी पैलेस के बारे में पूछा गया कहाँ लोकेटेड है? तो मित्रों एलेशी पैलेस आपके फ्रांस में है, इसलिए राइट आंसर जब लगाओ तो सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आता है। मुगल कला शैली का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? नाम मीर सैयद अली है, दसवंत है, अबू शमद है और विशामन का नाम दिया गया। मुगल कला शैली का जो जन्मदाता होगा उसका नाम ख्वाजा अबू शमद सिराजी नहीं है, मीर सैयद अली है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर होता है। आपसे कह रहा है मित्रों दयानिता सिंह किस कला क्षेत्र के लिए जानी मानी हस्ती हैं? नाम फोटोग्राफर का है, सिरेमिक का है, पेंटिंग का है और वेब डिज़ाइनर का नाम दिया गया। दयानिता सिंह किस कला क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं? तो दयानिता सिंह जो है कौन से क्षेत्र में है जानी मानी हस्ती? फोटोग्राफी में है। राइट आंसर फोटोग्राफी लगाओ, एक के साथ सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बसामन का पुत्र था, मीर मंसूर था, मीर हासिम था, मनोहर था या फिर केशु था? आपसे बसामन का पुत्र पूछा गया तो बसामन का जो पुत्र था मित्रों उसका नाम मनोहर रहा है। राइट आंसर मनोहर देना, बी के साथ आप सही जवाब लगाना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आएगा।
आपसे क्या कह रहा है, अमीर हमज़ा में कितनी कहानियाँ थीं, 260, 360, 385 या फिर 420। अमीर हमज़ा में कितनी कहानियाँ थीं, तो अमीर हमज़ा में टोटल 360 कहानियों का उल्लेख है। सही जवाब आपको शी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 77 नंबर क्वेश्चन आएगा, अकबर ने किस चित्रकार को नादिर उल मुलूक हुमायूं शाही उपाधि से विभूषित किया था। नाम दिया गया बशामन को, दशवंत को, अबू शमद को या फिर मीर सैयद अली को। अकबर ने नादिर उल मुलूक हुमायूं शाही ये उपाधि जो दी जाती है ये फाइनली आपके मीर सैयद अली को दी जाती है। तो राइट आंसर मीर सैयद अली बनेगा मित्रों, डी के साथ सही जवाब बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है, आई स्कल्पचर हु पेंटेड। स्कल्पचर हु पेंटेड किससे कहा जाता है, रैफेल को, माइकल एंजेलो को, लियोनार्डो को या फिर पिकासो को। स्कल्पचर हु पेंटेड की अगर बात आती है, ये उपमा जो मिलती है वो माइकल एंजेलो को मिलती है। तो राइट आंसर सी के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर मित्रों बना लो। आगे चला जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन से, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है। उत्तरांचल का नाम है, उत्तर प्रदेश का नाम है, बिहार और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है, आप जानते हैं बिहार में है, तो राइट आंसर आप बिहार लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। नाम 1829 का है, 2011 का है, 1929 का है, 1999 का नाम दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार के स्टार्टिंग की बात हो तो 1929 आंसर्स बनता है, 1929 सही जवाब हो जाता है। तो बी के साथ हम सही जवाब लगाएंगे, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है, मधुबनी से, कालीघाट से, कोटा से या फिर लालघाट से। पटुआ चित्र की अगर बात आती है मित्रों तो ये कालीघाट की रचना है, कालीघाट से संबंध होगा, सी के साथ आपको सही जवाब लगाना पड़ जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर आएगा, पूछा गया रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद है या फिर चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम है। आपसे रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछा गया कहाँ पे है, तो रवि वर्मा के चित्रों का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है मित्रों चित्रा आर्ट गैलरी है त्रिवेंद्रम। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर हम लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सर्वप्रथम अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की। नाम मारियो शातुओला का है, ई रेवियार का है, डी पिरानी का है और एच ब्रुलई का नाम दे दिया गया। सबसे पहले अल्तामीरा के चित्रों की जो खोज की जाती है वो मारिया शातुओला के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं। 84 नंबर आता है आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है। नाम 3 भाइयों की गुफा है, नियो की गुफा है, लास्को की गुफा है या फिर अल्तामीरा की गुफा है। वृषभों वाला कच्छ अगर पूछा जाए तो वृषभों वाला कच्छ जो है वो लास्को की गुफा में है। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलोगे, अगला क्वेश्चन 75 नंबर आएगा, कह रहा है किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था। नाम रेम्ब्रा का है, वानाइक का है, रूवेंस का है और पिकासो का नाम दिया गया। कौन सा कलाकार है जो अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था, उसका नाम क्या होगा मित्रों, रूवेंस नाम बनता है। तो सही जवाब हमें रूवेंस देना पड़ता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर आता है, आपसे क्या कह रहा है, मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। नाम पंचमुखी का है, लुखनिया का है, मुखादरी का है और भेलदरिया का नाम दिया गया। आपसे नृत्य का दृश्य पूछा गया कहाँ चित्रित है, तो लिखुनिया में आपको नृत्य का दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब आप सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। 87 नंबर आएगा, पाब्लो पिकासो की ग्वेर्निका का विषय प्रसंग संबंधित आधार रहा है। स्पेनिल सिविलियन युद्ध रहा है, विश्व युद्ध द्वितीय रहा, प्रथम विश्व युद्ध रहा या फिर आपका फ्रांसीसी क्रांति रहा। मित्रों पाब्लो पिकासो की ग्वेर्निका का जो विषय प्रसंग है वो कौन से आधार पर रहा है, किससे संबंधित रहा है, तो इसका संबंध आपके स्पेनिश सिविल युद्ध से रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा बुने हुए जमावदार वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं। बुने हुए जमावदार वस्त्र जो है मध्य प्रदेश में बनते हैं, कश्मीर में बनते हैं, आंध्र प्रदेश में बनते हैं या फिर आसाम में बनते हैं। आपसे पूछा जाए तो कश्मीर की घाटियों में जमावदार वस्त्र ज़्यादा मिलता है। राइट आंसर्स कश्मीर लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर आएगा, पूछा गया गुलाम मोहम्मद शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं।
नाम बड़ोदरा का है, दिल्ली का है, मुंबई का है, लखनऊ का है। जीएम शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं? तो बड़ोदरा सही जवाब बनता है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 90 की हम बात करेंगे। आपसे पूछ रहा है चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की स्थापना कब हुई थी? नाम 1960 का है, 1969 का है, 1966 का है, 1963 का है। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की अगर बात आती है मित्रों, राइट आंसर्स 1966 बनता है, तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 91 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया? नाम टॉमस रो का है, अबुल हसन का है, बसामन का है और होल्डफील्ड का नाम दे दिया गया। जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया? तो जहांगीर के जब व्यक्ति रचना की बात आती है, व्यक्ति चित्र की बात आती है, तो आपका होल्डफील्ड सही जवाब बनता है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना पड़ जाता है, तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। आगे चलते हैं। 92 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है पद्मश्री श्री शोभना नारायण किस नृत्य विधा में कुशल नृत्यांगना है? नाम भारतनाट्यम का है, कुंचिपुड़ी का है, कथकली का है और कथक का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया शोभना नारायण किस नृत्य विधा में कुशल रही हैं? तो सही जवाब कथक के साथ बनेगा। राइट आंसर्स मित्रों डी के साथ आपको लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स आप छापिएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एक थिएटर में लगातार 20 साल तक चलने वाली दुनिया की पहली फिल्म कौन बनी? मुगले आजम, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर देवदास। एक थिएटर में लगातार 20 साल तक चलने वाली फिल्म कौन सी रही मित्रों? तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये थी। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? सर्वाधिक कागज पे चित्रण किस शैली में हुआ? जैन शैली में, पाल शैली में, मुगल शैली में या फिर राजपूत शैली में? मैक्सिमम कागज पे जो चित्रण है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मुगलिया शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर्स हमें बी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। किसने कहा था ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं, किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता? शाहजहां ने कहा, अकबर ने कहा, जहांगीर ने कहा या हुमायूं ने कहा? किसने कहा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं, किंतु मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूँ? ऐसा जो कथन रहा ये अकबर का रहा। तो राइट आंसर अनपढ़ राजा अकबर सही जवाब लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चलते हैं। 96 नंबर आता है। पूछा गया मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? नाम थीबन का है, मेम्फाइड का है, थीनी का है और इस्लामी का नाम दिया गया। मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है मित्रों? तो उस युग का जो नाम बनता है वो फाइनली आपका मेम्फाइड बनता है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलें। 97 नंबर है। तूतीन खामन की समाधि कहाँ स्थित है? यूनान में है, रोम में है, मिस्र में है या फिर तुर्की में है? आपको बताना है। तो इजिप्ट राइट आंसर्स बनेगा, यानी मिस्र सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर बनेगा। कह रहा है मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ? जनजीवन, शासक का जीवन, दरबारी दृश्य या फिर व्यक्ति चित्र? मिस्र मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय ज़्यादा चित्रित हुआ है मित्रों? तो उस विषय का जो नाम आता है वो आपका व्यक्ति चित्र बनता है। राइट आंसर्स आपका डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस, ये किसकी आत्मकथा है? सल्वाडोर डाली की है, पिकासो की है, ड्यूरर की है या फिर ऑनोर डोमिए की है? आपसे कह रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस, ये किसकी आत्मकथा है? तो अगर आत्मकथा पूछी जाए सल्वाडोर डाली के साथ लगाना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है? लेखनी है, शैली है, कुंची है या फिर ब्रश है? कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? तो मित्रों कला के संदर्भ में कलम का जो पर्याय है वो शैली है। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आएगा। टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग का, एक्रेलिक रंग का, पेस्टल रंग का या फिर तैलीय रंग का? टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीकी में फाइनली एक्रेलिक माध्यम का यूज होता है मित्रों। राइट आंसर एक्रेलिक लगाइएगा, सी के साथ आप सही जवाब बनाइएगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर आता है। पूछा गया अरस्तु के अनुसार कला क्या है?
अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रमाण है या फिर प्रकृति है। अरस्तू के अकॉर्डिंग कला क्या है? तो अरस्तू के अकॉर्डिंग जो कला है वो अनुकृति है मित्रों। राइट आंसर अनुकृति बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर छपेगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर है, मीनिंग ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? नाम रोजर फ्राई का है, बी स्मिथ का है, सर हार्बर्ट रेड का है और स्टेला कैम्ब्रिज का नाम दिया गया। आपसे मीनिंग ऑफ आर्ट्स पुस्तक के बारे में पूछ रहा है। राइट आंसर्स आप हार्बर्ट रेड लगाएंगे, बी के साथ सही जवाब बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया? नाम सादृश्य का है, वर्णिका भंग का है, लावण योजना और प्रमाण का नाम आता है। भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को आप कौन से शब्द से परिभाषित करते हैं? तो षडांग में अनुपात की बात जब आए तो फाइनली आप प्रमाण लगाइएगा मित्रों। राइट आंसर्स आप डी के साथ बनाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आ रहा है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? रस्किन का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, प्लेटो का या फिर क्रोंचे का? कला एक अभिव्यक्ति है ऐसा जो कथन दिया जाता है रस्किन बॉन्ड के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर्स रस्किन लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया बंधक प्रयुक्त किया जाता है तैल रंग में, वास रंग में, पेस्टल में या फिर बॉटिक में? बंधक प्रयुक्त किया जाता है, बंधक यूज किया जाएगा वो बॉटिक में होगा। तो राइट आंसर्स बॉटिक लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है किस महान चित्रकार को ऑयल पेंटिंग यानी वुमेन ऑफ अल्जीरियर्स फाइन आर्ट्स एक्शन हाउस क्रेजी की नीलामी में 18 करोड़ डॉलर लगभग 1149 करोड़ रुपए में बिकने वाली एक समय की दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई थी? तो आपको बताना है वुमेन्स ऑफ अल्जीरियस जो 1149 करोड़ में बिकती है, क्या फ्रांसिस बेकन ने बनाई थी, क्या लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, पाब्लो पिकासो ने बनाई या फिर वॉन गॉग की वो रचना थी? तो मित्रों याद रखना 1149 करोड़ में बिकने वाली पेंटिंग पाब्लो पिकासो की है। राइट आंसर्स आपको बी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया कंपनी पेंटिंग क्या है? यथार्थवादी पेंटिंग है, अमूर्त चित्रकला है, लघु चित्रकला है या फिर भित्तीय चित्रकला है? कंपनी पेंटिंग क्या है? कंपनी पेंटिंग की अगर पूछा जाए क्या है तो आप लघु चित्रकला लगाइएगा, सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, भित्ति पर अंकित चित्र को कहते हैं? फ्रेस्को कहते हैं, म्यूरल कहते हैं, टेम्परा कहते हैं, गैसो कहते हैं? भित्ति पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं? तो भित्ति पर अंकित चित्र फाइनली आपका म्यूरल कहलाता है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे, सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। आगे चलेंगे, 110 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? अनिश्चय, महत्वाकांक्षा, संक्रमण या फिर पतन? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? तो जो वो भाव दर्शाती हैं वो आपकी महत्वाकांक्षा है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। 111 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। अनारकली का मकबरा कहाँ निर्मित है? नाम लाहौर का है, दिल्ली का है, आगरा का है और सिकंदरा का नाम दिया गया। अनारकली का मकबरा पूछा जा रहा है, राइट आंसर्स आपका लाहौर बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 112 नंबर आता है। पूछा गया उमावर्धन जो कि एक सिद्धहस्त चित्रकार हैं, इसका पसंदीदा माध्यम है? नाम आयरलाइन कैनवास का है, वाटर कलर ऑन सिल्क का है, टेम्परा का है और वास का नाम दिया गया। उमावर्धन जो एक सिद्धहस्त चित्रकार हैं, इनका पसंदीदा मीडियम क्या है मित्रों? तो वाटर कलर ऑन सिल्क है। सही जवाब आपका सी के साथ बैठेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 113 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? वात्स्यायन है, यशोधर पंडित हैं, भरत मुनि हैं या फिर आनंद कुमार स्वामी हैं? षडांग का लेखक पूछा जा रहा है, तो भारतीय चित्रकला के षडांग के जो राइटर हैं वो यशोधर पंडित जी हैं। तो पंडित यशोधर का नाम लगाना मित्रों, सही जवाब आप सी के साथ बनाना, सी इज़ द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? हैचिंग। हैचिंग किसे कहते हैं? बिंदु वर्तना को कहते हैं, रेखा वर्तना को कहते हैं, पंत वर्तना को कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? हैचिंग की अगर बात आती है मित्रों तो रेखा वर्तना आपका हैचिंग है। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अंगों को गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छाया अंकन को क्या कहते हैं? नाम मॉडलिंग का है, राउंडेड शेल्डिंग का है, एक्सेल शेल्डिंग का है, नैरो शेडिंग का नाम दे दिया गया। अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखांकन छायाचित्र को क्या नाम देते हैं? तो उसके लिए एक्सियल शेडिंग बनता है। सही जवाब बी के साथ लगता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, 116 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? 116 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है
किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? नाम अंतराल को भर देने से होती है, केवल एक बिंदु रखने से हो जाती है, किसी स्थान पे कुछ आकृतियां बना देने से होती है, या फिर रंगों और रेखाओं में कुशल प्रयोग से हो जाती है। किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है मित्रों? एक बिंदु रख दो, वहां से सक्रियता स्टार्ट। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर है। कह रहा प्रसिद्ध नृत्य किसके समान होते हैं? नाम प्रसन्न नेत्र किसके समान है? मृगी के समान है, खंजन के समान है, कमलकली के समान है, या फिर बादामी के समान है? प्रसन्न नेत्र जो है आपका, प्रसन्न नेत्र वो आपकी खंजन किलाकृति के जैसा है। सही जवाब खंजना युक्त है। सही जवाब आपका सी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा तो अगला क्वेश्चन 118 नंबर है। पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से 2 आयामी कला है, मुद्रण है, ग्राफिक है, चित्रण है, या फिर इनमें से सभी। 2 डायमेंशनल कला कौन सी है? चित्रण भी है, मुद्रण भी है, ग्राफिक भी है। इसलिए आप राइट आंसर्स यहाँ डी के साथ लगाना है। इनमें से सभी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आता है। आपसे पूछा गया किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? 2 बराबर भाग करने से, 4 बराबर भाग करने से, आसाम विभाजन से, या फिर सम विभाजन से। किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आ जाती है? तो अंतराल में सक्रियता जो है समान विभाजन से आती है। सही जवाब जो है वो सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्गाकार आकृति किस भाव का प्रतीक है, या किस भाव की प्रतीक होती है? स्थिरता की, कठोरता की, चंचलता की, या फिर मधुरता की? वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक है मित्रों? तो जो भाव होता है वो कठोरता का होता है। राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आएगा। चित्रकार का कार्यशाला क्षेत्र क्या है, या चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? चित्रकार की कार्यशाला, चित्रकार का कार्यशाला अगर पूछा जाए, धूमिये की रचना है, मिले की रचना है, कुर्वे की रचना है, या फिर रूसो की रचना है? अगर रचना पूछा जाए तो कुर्वे के साथ आंसर्स देना। आप राइट आंसर्स वी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बैठेगा मित्रों। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 आएगा मित्रों। 122 आएगा। कह रहा बड़े बड़े कैनवास पे आदम कद के रूप में चित्र किस शैली में बने? नाम जयपुर शैली है, किशनगढ़ शैली है, बीकानेर शैली है, मुगल शैली है। बड़े बड़े कैनवास पे आदम कद के रूप में चित्र जो है वो कौन सी शैली में बने? तो चित्र अगर बनने की बात आए तो जयपुरी शैली आंसर्स बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आता है। आपसे कह रहा है सदृश्य का अर्थ है समाविष्ट, चित्रांकित, सहायता, या फिर आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ क्या होता है? सादृश्य का जो अर्थ है वो आकृतियों में समानता है। तो सही जवाब मित्रों हमें डी के साथ देना है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चला जाए। 124 नंबर आता है। कह रहा है किस शैली में ऊँटों का अंकन बहुतायता से हुआ है? नाम राजस्थानी शैली का दिया गया, मुगल शैली का दिया गया, पहाड़ी शैली और कंपनी शैली का नाम दिया गया। किस शैली में ऊँट का अंकन बहुतायता से हुआ है, यानी ज़्यादा मात्रा में हुआ है? तो राजस्थानी शैली में ऊँट का अंकन ज़्यादा हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 125 नंबर। कह रहा कलानिधि के लेखक हैं हेलेन रूबिसो हैं, हरमन ग्वेटस हैं, मोती चंद हैं, या फिर राय कृष्ण दास हैं? कलानिधि की बात हो रही है, डॉक्टर मोती चंद की रचना है। सही जवाब हमें बी के साथ देना है। बी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। मित्रों अब बारी आती है आपको बताने की कि इन 125 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर क्या है जो आपका अभ्यास पेपर 0-2 था। ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही गए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।